ये सब आईसी है, ये टोटल सब मिल करके एक ऑपरेशन लिफ्ट का जो है वो ऑपरेशन को अंजाम देता है, लिफ्ट को चलाता है। कंट्रोल लिफ्ट का जो कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल के अंदर में जो इक्विपमेंट और जो सर्किट काम करता है, जो मदरबोर्ड काम करता है, कैसे काम करता है, उसका जो यूज़ है, जो पर्पस है, उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो जैसे इसको रिले है, रिले बोलते हैं, रिले NONC रिले है, ये अलग अलग वोल्ट का, ये जैसे ये 12 वोल्ट ना वोल्ट है, ये 12 वोल्ट में DC है, ये तुम्हारा 110 वोल्ट DC है, ये भी 120 वोल्ट AC है, अलग अलग स्पेसिफिकेशन का। और ये भी 12 वोल्ट DC है, इसको क्या बोलेंगे, 12 वोल्ट DC रिले टू CO। ये जो रिले है ये 12 वोल्ट DC टू CO है। टू CO का मतलब होता है इसमें 2 पॉइंट, मतलब 2 कॉमन, ये जो पॉइंट है दो है, इसमें दिख रहा है ना, देख 2 दांत वाला है, 2 दांत वाला है, ये 2 दांत वाला है। हाँ, या ये समझ लो 2 लाइन है इसमें, ये 2 लाइन है, इसलिए ये 2 है, तो 2 CO हो गया। अगर जिसमें एक होगा, सिंगल लाइन होगा, तो वो 1 CO होगा। अगर किसी में 3 लाइन है, ऐसा 3 लाइन, तो वो 3 CO होगा। किसी रिले में 4 लाइन होता है, 4 लाइन होता है, तो वो 4 CO कहलाता है। तो 4 CO नहीं, हम लोगों का ये जो है इसका, ये 2 CO है, और ये है इसका बेस। ये जो बैठता है इस पे तो बैठता है रिले पर, इसमें तो सिंगल रिले भी इसमें लग सकता है। नहीं, सिंगल जो ये अलग अलग बेस, सब अलग अलग रिले का, जिसका अगर 1 CO होगा तो ये कैसे बैठेगा, इसमें नहीं बैठेगा। 1 CO का आता है, दांत है लेकिन बैठेगा नहीं है। ये 2 CO का बेस है। 4 CO का बेस भी 4 CO मतलब अलग से आएगा, वो 4 CO का अलग होगा। तो ये सब में रहता है, जैसा रिले होगा वैसा बेस होगा। डिफरेंस की हो जाएगा थोड़ा सा, अभी जैसे यहाँ पे लगा रहा था ना, तुम खाली इसको पलट के लगाओ तो नहीं लगेगा। अगर ये बेस है, इसमें जो पोजीशन है, ये इधर गैप ज़्यादा है, इधर गैप कम है, उसी तरह से ये बेस का गैप कम है, गैप ज़्यादा है, तो जैसे इसका लगाना है जिस पोजीशन में, वही पोजीशन में ये लगेगा। पोजीशन को पलटेगा तो नहीं लगेगा। अब इसमें समझने का है कि इसका जो 2 CO है, तो 2 CO माने क्या। 2 CO में ये बीच में एक पॉइंट है, जो कि ऑपरेट जब होता है, इसके अंदर जब पावर देंगे तो ये पॉइंट, बीच वाला जो पॉइंट है वो क्या होगा, वो खेलता है आपस, इधर ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ऊपर वाला एक पॉइंट क्या है, NC है, नीचे वाला पॉइंट क्या है, NO है। जब इसके अंदर पावर देंगे हम लोग, जैसे 12, अगर ये 120 वोल्ट है AC, जब इसमें 120 वोल्ट AC देंगे तो ये क्या होगा, ये ऑपरेट होगा। जब ऑपरेट होगा तो ये पॉइंट नीचे ये खींचेगा। कॉइल का काम क्या है, मैग्नेट बनाना। ये जब मैग्नेट बनेगा तो देखो ये मेटल है इसके ऊपर, ये रिले के ऊपर, ये मेटल को क्या करता है, खींचता है अपनी तरफ। जब खींचेगा तो ये मेटल इसके अंदर सट जाएगा। अच्छा, ये मेटल भी सटेगा तो ये इसका जो फिंगर है, ये दोनों तरफ, ये दोनों फिंगर इस पॉइंट पे टच करेगा, इधर में टच करेगा। तो ये हो गया तुम्हारा, ये कॉमन है, जो इस पॉइंट पे होगा वो इससे आउटपुट निकलेगा। फिर ये इनपुट और आउटपुट, कॉमन इनपुट आउटपुट का ये फंक्शन है इसके अंदर में। तो ये 2 CO हो गया। ये है तुम्हारा कॉन्टेक्टर, ये भी कॉन्टेक्टर काम करता है, सेम काम करता है। सिर्फ फ़र्क क्या है, रिले और कॉन्टेक्टर में क्या फ़र्क है। रिले और कॉन्टेक्टर ये सब तो देख रहा है एक ही जैसा है ना, सब कुछ बटन है, सब NONC मोड में काम करता है। रिले क्या है ना, रिले यूज होता है लो वोल्टेज में। ये लो वोल्टेज एप्लीकेशन का इक्विपमेंट है, ये है हाई वोल्टेज एप्लीकेशन। काम एक ही है, काम ये भी रिले जो काम करता है वही काम ये भी करेगा। ये भी एक तरफ से इनपुट लेगा, दूसरा तरफ आउटपुट देगा। इसमें भी NO है, NC है, सारा पॉइंट है इसके अंदर में। इसमें भी वही चीज़ है, इसमें भी NONC है। सिर्फ इसका एप्लीकेशन क्या है, लो होता है, इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन है ये। जैसे ये कार्ड है, ये कार्ड में क्या है, ये कार्ड जो है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है, माइक्रो प्रोसेसर है इसके अंदर। इसी को माइक्रो प्रोसेसर कार्ड बोलते हैं, मदर कार्ड हम लोगों का। इसमें भी क्या है, ये 12 वोल्ट इसके अंदर इनपुट होता है और 5 वोल्ट इनपुट होता है। 12 वोल्ट और 5 वोल्ट के एप्लीकेशन पे ये कार्ड काम करता है। तो इसी के अकॉर्डिंगली ये ऑपरेट होता है। ये जो कार्ड है इस रिले को ऑपरेट करेगा, ये रिले इस कार्ड को ऑपरेट करेगा। साइमल्टेनियसली दोनों एक दूसरे के मतलब एक दूसरे को ऑपरेट करता रहता है। इधर से कमांड भी इधर इस कार्ड में क्या होता है, एक तरफ इनपुट, दूसरा तरफ आउटपुट। तो जब इधर इनपुट मिल रहा होता है तो कभी ये रिले इसको इनपुट भी देता है, और फिर जब इसको रिले को चलाना होता है तो ये आउटपुट से जो है ना रिले को ऑपरेट भी कराता है। और रिले कभी कभी इनपुट भी देता है इसको। अच्छा, इनपुट आउटपुट इनपुट ये सारा काम ये करता है, सब रिले।
ये देखा जाए तो जिस तरह फ्यूज होता है मीटिंग की तरह ये भी है। नहीं, फ्यूज़ की तरह नहीं है ये। चला देना फ्यूज़ क्या है? फ्यूज़ कंटिन्यूअस पावर देता है। फ्यूज़ अगर कहीं पे लगा दिया, किसी भी इक्विपमेंट में फ्यूज़ लगा दिया, एक तार से दूसरा तार के बीच में फ्यूज़ लगा दिया, तो फ्यूज़ क्या हो गया? वो कंटिन्यूअस, मतलब वो पास करंट को पास करता रहेगा, तब तक पास करेगा जब तक वो फ्यूज़ वो नहीं जाता हो। तो वो लोड के हिसाब से फ्यूज़ डाला जाता है। फ्यूज़ जो होता है वो 1 एम्पीयर, 2 एम्पीयर, 5 एम्पीयर, 10 एम्पीयर का फ्यूज़ होता है। जितना उस वायर से करंट पास होगा उतना तो वो जो है वो मतलब बर्दाश्त करने का इसके अंदर भी बर्दाश्त करने का क्षमता है। ये रिले है, ये इसका देखो, इसका एम्पेयर कितना है, इसको पढ़ो। देखो इसका पॉइंट को तो कितना 5 एम्पेयर है, 220 वोल्ट और AC 5 एम्पेयर, कितना करंट देगा ये? 40 वोल्ट एसी है, 28 वोल्ट डीसी है। हाँ, DC। उसके बाद कुछ एम्पेयर का भी होगा। 5 पे लिखा हुआ है। 5A लिखा हुआ है ना, तो जितना लिखा हुआ है 5A लिखा हुआ है मतलब 5 एम्पेयर। तो किस रिले से हम लोग 5 एम्पेयर तक का करंट को पास करा सकते हैं? मतलब कि 5 एम्पेयर का कोई यूनिट है, अगर कोई मोटर है, जैसे वो छोटा मोटर है 5 एम्पेयर का करंट लेता है अगर, तो 5 एम्पेयर का जो भी करंट लेने वाला इक्विपमेंट है उसको हम इससे चला सकते हैं। इस पे देखो कितना एम्पेयर लिखा हुआ है, इसके ऊपर 15 एम्पेयर, 20 एम्पेयर होगा, 30 एम्पियर है 32 एम्पेयर। देखो तो 32 एम्पेयर ये जो है ये 32 एम्पेयर तक का लोड वो चला सकता है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर है, क्यों? ये हेवी लोड पे काम करता है। जब हमको हम लोगों का लिफ्ट का 3 फेज मोटर जब चलाना होता है, 3 फेज मोटर को पावर देना होता है, तो इसके ज़रिए 3 फेज मोटर को पावर देना। एक जो ड्राइव होता है हम लोगों का लगा हुआ कंट्रोल पैनल में, तो वो ड्राइव भी मोटर को ऑपरेट करता है, वो भी 3 फेज पावर देता है मोटर को, और ये भी 3 फेज पावर देता है। तो मोटर चलाने के लिए हेवी एप्लीकेशन में ये कॉन्ट्रैक्टर यूज़ होता है। और ये जो है ये तुम्हारा लो एप्लीकेशन के लिए ये रिले है, लेकिन ये भी वही काम करता है, सेम काम करता है। काम तुम लोगों का जितना भी ये पुश बटन अभी हम लोग यहाँ पे देखें, ये पुश बटन भी वही काम करता है जो ये पुश बटन काम करता है। हम लोगों का लिफ्ट के लिए अलग से डिज़ाइन किया हुआ है, ये किसी और काम के लिए ये अलग से डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें भी वही NONC पॉइंट है, इसमें भी NONC पॉइंट है। जब छोड़ दिए NC मतलब NO, कोई मतलब इस पर ये नहीं है। जब प्रेस करेंगे तो एक पॉइंट से इसका भी जो है वो कंटिन्यूटी मिलेगा, एक पॉइंट इसमें भी ऑपरेट होगा। तो NONC ये भी है, NONC ये भी है, लेकिन डिज़ाइन अलग अलग है, इससे कोई मतलब नहीं है। तुम लोगों को समझना सिर्फ ये है, लगा हुआ रहता है। हाँ, अभी इसको जब इसमें लगाएंगे हम लोग, इसको जब इसमें लगाते हैं, लगाने के बाद ऐसे फर्स्ट जब इसमें लगा देंगे तो किसमें भी जो है ना तुम लोगों का इसे कंटिन्यूटी चेक करेगा। तो इसमें NC पॉइंट कौन सा है तो कंटिन्यूटी बताएगा। ये देखो ये है, एक तरफ कॉमन है और दूसरा तरफ NC है। ये NC है, ये भी एक कॉमन है इधर, तो ये NC है, ये NO है। ऊपर वाला दोनों क्या हुआ? NO हुआ, ये नीचे वाला NC हुआ है। ये इधर में क्या है? ये दोनों का कॉमन है। जो NC में है वही NO में है। और इधर हम तार, इधर में पॉइंट क्या है, इधर में नहीं हटा रहा है ना, ये एक जगह है। लेकिन इसको यहाँ पे अगर ऑपरेट करेंगे इससे तो क्या हो रहा है, ये NC है। इसी को यहाँ पे जब ऑपरेट होगा तो ये NO है। तो जब NO में कंटिन्यूटी कब मिलेगा? जब ये एनर्जाइज होगा, जब इसके अंदर पावर देंगे हम लोग। और पावर देंगे तो कहाँ से देंगे? यहाँ से देंगे। ये है इसका कॉइल वोल्ट। देखो कॉइल जो है तार चलना पड़ेगा, हाँ तार से पावर देना होता है। वे कॉइल को रीड करने के लिए भी ये कंटिन्यूटी है 2.61 ओम्स। क्या है? 2.61 ओम्स का इसके अंदर में ये कॉइल लगा हुआ है। कोई अगर इसको चेक करेगा, कितना है? 0.6 नहीं हुआ, 6.06 है, 606 है, 606। तो इसका ओम्स अलग है, इसका रेंज बढ़ा देने वोल्टेज हो गया 606। इसको छोड़ दो यहाँ पे। ओम्स जो है ना, हाँ ओम्स के लिए तो यही है, 606 है, ठीक है। जो बता रहा है 606 ही मान के चलो उसको। ओम्स के लिए यही है। और ये जो है ये 2 पॉइंट कुछ है ना, 2.61 है, ठीक है।
तो ये सब क्या है इसमें इसमें जो है इसमें इसको बोलते हैं यही ये कार्ड के अंदर में ये तुम्हारा ये जो है ये इसको एलईडी बोलते हैं। ये एलईडी है, ये क्या है, ये रेसिस्टेंस है। तो ये है ऑप्टो आईसी 817, इसको ये एक छोटा आईसी है। फिर ये सब ये क्या है, ये ऑक्सिलरी आईसी है, ये भी आईसी है। सर काम क्या है, ये सब कंट्रोल करना है। माइक्रो प्रोसेसर कार्ड ये है, प्रोग्रामेबल आईसी, ये भी आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट इसको बोलते हैं। ये सब आईसी है। ये आईसी ये छोटा छोटा जो भी है ये डीप स्विच है, इसको हम लोगों को सेट करना होता है। तो ये एक तरह का ये फंक्शन, जितना भी डिप का फंक्शन है सब ये फंक्शन को मेंटेन करता है। ऑपरेशन इसी के ज़रिए होता है। लिफ्ट को कमांड यही देता है, लिफ्ट कहाँ पे है वो इसी को पता है। ये जो भी हाँ ये सब इंडिकेट करता रहेगा, सब बताता रहेगा लिफ्ट कहाँ पे है, लिफ्ट को कहाँ जाना है, किस फ्लोर से फॉल आया, किस फ्लोर पे जाना है, अभी किस फ्लोर पे है, ये लिखा हुआ है हाँ। ऑन एंड हाँ ये सारा जो है ये सारा तुम्हारा एलईडी ये सब कमांड का सब एक एक सर्किट का कम ये है, इंडिकेटर है। वो भी एलईडी लाइट है, ये सब ये जलता है। जैसे ही कमांड आएगा नीचे से, जैसे उसमें देखा भी चल रहा है लिफ्ट वहाँ पे फॉल कर रहा है, फॉल करता है तो बत्ती जलता है ना। जीएनडी के साथ जब C0 को जब सटाएगा, शॉर्ट करेगा तो क्या होगा, बत्ती जलेगा, एक एलईडी जलेगा। वही यहाँ पे है, वही चीज़ यहाँ पे है। जैसे ही कोई कंट्रोल पैनल में या कहीं से कोई पुश बटन है, जैसे ये ग्राउंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये G+5 का कार्ड है ये। तो ये मान के चलो, ये नीचे COP का है, ये ऊपर LOP का है, ये सब जो है ना, ये गेट, लैंडिंग गेट, तार गेट, ये सेफ्टी का है, नीचे में भी सेफ्टी है, लिमिट स्विच है। ये सारा चीज़ एक एक चीज़ जो है ना इसके अंदर में सबका अलग अलग है।